हेलो विद्यार्थियों, मैं अरविंद कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस मंत्रा बाय भव्या कश्यप में। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम कवर करेंगे वीकली करंट अफेयर्स जो होगी 16 से 22 जुलाई 2023 तक की। ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इस क्लास में इस सप्ताह के टॉप 55 MCQ होंगे। चलिए चलते हैं, देख लेते हैं पहला क्वेश्चन है, किस भारतीय कंपनी को गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पुरस्कार है, आपको ये याद रखना है, गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2023। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए अदानी, ऑप्शन बी है टाटा, ऑप्शन सी है रिलायंस, ऑप्शन डी है पीरामल। तो इसका सही आंसर कर लीजिए, लगा लीजिए टिक। ऑप्शन ए इसका सही है, अदानी समूह। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। अदानी जो समूह है, यह पुरस्कार जो है वो क्यों दिया जाता है, तो जीरो बेस्ट सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री वाटर पॉजिटिव संचालन के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, हाल ही में किस राज्य ने गजा है कोठा अभियान शुरू किया है। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए है असम, ऑप्शन बी है मेघालय, ऑप्शन सी है त्रिपुरा और ऑप्शन डी है सिक्किम। सही आंसर लगा लीजिए दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, असम ने हाल ही में गजा है कोठा अभियान शुरू किया है। ये अभियान क्या है, इसके बारे में जान लीजिए। बढ़ते मानव और हाथी के संघर्ष मुद्दे को कम करने के प्रयास के लिए असम ने गजा है कोठा अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत हाथियों के व्यवहार, सांस्कृतिक महत्व के बारे में वहां के स्थानीय निवासी को शिक्षित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, खाद्य पदार्थों की कमी और बढ़ती कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए किस देश ने हाल ही में आपातकाल की घोषणा की है। तो ये दोस्तों, ये आपातकाल की जो घोषणा की है, ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए है जाम्बिया, ऑप्शन बी है नाइजीरिया, ऑप्शन सी है आपका माली और ऑप्शन डी है दक्षिण अफ्रीका। इसका सही आंसर लगा लीजिए, ऑप्शन बी इसका सही है, नाइजीरिया। नाइजीरिया देश ने हाल ही में खाद्य पदार्थों की कमी और बढ़ती कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए आपातकाल की घोषणा की। थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। नाइजीरिया के राष्ट्रपति हैं, इनका नाम है बोला टिनुबू, ने खाद्य पदार्थों की कमी और बढ़ती कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए देश में आपातकाल की हाल ही में घोषणा की है। नाइजीरिया की कैपिटल जो है वो है अबूजा, मुद्रा है नायरा, राष्ट्रपति हैं बोला टिनुबू। यह अफ्रीका महाद्वीप के सबसे घनी आबादी वाली कंट्री है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद जिसे ICC कहा जाता है, उसकी वार्षिक बैठक कहाँ हुई है। हाल ही में इसकी वार्षिक बैठक कहाँ हुई है, तो ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए है लंदन, ऑप्शन बी है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी है भारत और ऑप्शन डी है डरबन। तो दोस्तों, इसकी जो हाल ही में जो बैठक संपन्न हुई है वो हुई है आपकी दक्षिण अफ्रीका के डरबन में। कहाँ हुई है, दक्षिण अफ्रीका के डरबन में। ऑप्शन डी इसका सही है। थोड़ा इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। दक्षिण अफ्रीका के डरबन में ICC की बैठक संपन्न हुई जिसमें यह निर्णय लिया गया, ये जो निर्णय है वो मोस्ट इंपोर्टेंट निर्णय है। इसमें जो निर्णय लिया गया कि अब महिला और पुरुष क्रिकेटरों के लिए एक समान पुरस्कार राशि दी जाएगी। इसके बारे में जानकारी ले लीजिए। ICC के बारे में, ICC क्या है, तो इसे बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, हिंदी में बोला जाता है। इसका गठन हुआ 15 जून 1909 में। मुख्यालय है संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में। सदस्य देशों की संख्या 108 और चेयरमैन है ग्रेग बार्केल। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उसके पहले जो विद्यार्थी हमारे चैनल से पहली बार विजिट कर रहे हैं, पहली बार चैनल को देख रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और इस क्लास की PDF जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर हमारे मिल जाएगी। वीकली करंट अफेयर्स हम लोगों ने प्रारंभ किया है। आप वीकली करंट अफेयर्स को पूरा रिवीजन कीजिए ताकि आपको सप्ताह भर के जितने महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं वो आपको आपकी जानकारी में रहें और आप एग्जाम में अच्छा कर पाएं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, न्यायमूर्ति अलेक्जेंडर थॉमस किस उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बने हैं। दोस्तों, ये जो बने हैं, ऑप्शन ए केरल राज्य के बने हैं। किस राज्य के बने हैं, केरल। आपको इसके बारे में बता दें, ये कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बनाए गए थे, लेकिन अभी हाल ही में वीक के अंत में केरल के
अब कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नहीं है, अब वहां के प्रॉपर मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं, वो हम आपको बाद में बताएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत किस देश के दक्षिणी शहर में मार्सेल, किस देश का दक्षिण शहर है, शहर का नाम है मार्सले, में वाणिज्य दूतावास खोलेगा। ये क्वेश्चन है कि भारत जो है वो किस देश के दक्षिणी शहर जिसका नाम है मार्सले, वहां पे वाणिज्य दूतावास खोलेगा। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए है संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन बी है फ्रांस, ऑप्शन सी है रूस, ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों इसका सही आंसर लगा लीजिए। सही आंसर है ऑप्शन बी, फ्रांस में। कहां खोलेगा? फ्रांस में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप 2023 में सचिन खिलाड़ी, नाम है इनका, सचिन खिलाड़ी ने कौन सा पदक जीता? आप चित्र में देख सकते हैं सचिन खिलाड़ी को। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए गोल्ड, ऑप्शन बी है सिल्वर, ऑप्शन सी है ब्रांज, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इन्होंने जो पदक जीता है वो जीता है स्वर्ण पदक। ऑप्शन ए गोल्ड जीता है इन्होंने। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, किस राज्य के ओथूर पान को हाल ही में जीआई टैग मिला है? ओथूर पान, ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए है तमिलनाडु, ऑप्शन बी है कर्नाटक, ऑप्शन सी है केरल, ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश। तो ओथूर पान को जो जीआई टैग मिला है वो मिला है तमिलनाडु के ओथूर पान को। इसके बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। तमिलनाडु के थूथुकुडी जिले के ओथूर पान के पत्तों को भौगोलिक संकेत जिसे जीआई टैग कहा जाता है वो प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया है। ओथूर पान के पत्ते अपने मसालेदार और तीखे स्वाद के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं। इनका आमतौर पर उपयोग जो होता है उत्सवों, गृह प्रवेशों, शादी और विशेष अवसरों के दौरान किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, विंबलडन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, यहां से क्वेश्चन जरूर आएगा। विंबलडन पूछा जाता है हर एग्जाम में। ऑप्शन ए है कार्लोस अल्कराज, ये स्पेन के हैं। ऑप्शन बी नोवाक जोकोविच, सर्बिया के हैं। ऑप्शन सी राफेल नडाल, स्पेन के हैं। ऑप्शन डी रोजर फेडरर, स्विट्जरलैंड के हैं। दोस्तों इसका सही आंसर लगा लीजिए। सही आंसर है ऑप्शन ए कार्लोस अल्कराज, ये स्पेन के हैं। इन्होंने हाल ही में विंबलडन 2023 में पुरुष एकल का खिताब जीता है। चलिए देख लेते हैं इनके बारे में। स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने विंबलडन मेंस सिंगल फाइनल में 23 बार के ग्रैंड स्लैम जिनका नाम है नोवाक जोकोविच, इन्हें हराकर यह खिताब जीता है। अब महिला का देख लेते हैं। महिला एकल का खिताब किसने जीता है विंबलडन में? तो चेक गणराज्य की मार्केटा वोंड्रोसोवा, नाम क्या है? मार्केटा वोंड्रोसोवा इनका नाम है। इन्होंने महिला एकल का विंबलडन 2023 में खिताब जीता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा जान लीजिए विंबलडन के बारे में, क्या होती हैं ये प्रतियोगिताएं, देख लीजिए। पहला देखिए, ये 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। ऑस्ट्रेलिया ओपन है, फ्रेंच ओपन है, विंबलडन होता है, यूएस ओपन होता है। पहला जो होता है वो जनवरी में होता है, ऑस्ट्रेलियन ओपन, ये हार्ड कोर्ट पर होता है। हार्ड कोर्ट मतलब जो फील्ड होती है वो हार्ड कोर्ट पर होती है। दूसरा जो है वो मई और जून में होता है। फ्रेंच ओपन ये मिट्टी पर होता है। तीसरा होता है जून जुलाई में। विंबलडन होता है ये घास पर होता है। और चौथा होता है अगस्त सितंबर में यूएस ओपन होता है, ये हार्ड कोर्ट पर होता है लेकिन रात्रि के समय होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, लेकिन उसके पहले ऑस्ट्रेलिया ओपन और फ्रेंच ओपन जो विंबलडन जो है उसके पहले ये प्रतियोगिताएं हो गई हैं, उनके भी पुरुष एकल और महिला एकल देख लेते हैं। पुरुष एकल का जो खिताब जीता है नोवाक जोकोविच ने जीता है, सर्बिया के हैं। महिला एकल का खिताब जीता है आर्यना सबलेंका ने, ये बेलारूस की हैं। फ्रेंच ओपन के विजेता देख लीजिए 2023 के, पुरुष एकल नोवाक जोकोविच हैं सर्बिया के, और महिला एकल हैं ईगा स्विटेक, ये पोलैंड की हैं। अब फाइनली क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, किस राज्य के उच्च न्यायालय ने किन्नर अधिनियम को असंवैधानिक घोषित किया है? तो दोस्तों ये जो राज्य है इसका नाम है तेलंगाना। तेलंगाना राज्य के उच्च न्यायालय ने हाल ही में किन्नरों के जो उच्च न्यायालय ने किन्नर अधिनियम को असंवैधानिक घोषित किया है। तेलंगाना के बारे में जान लेते हैं। 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से ये अलग हुआ है। राजधानी इसकी हैदराबाद में है। राजभाषा तेलुगु और उर्दू है। मुख्यमंत्री यहाँ के चंद्रशेखर राव हैं। राज्यपाल तमिलिसाई सौंदर्य राजन है।
क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 मोस्ट इंपोर्टेंट है। गौतम अडानी ने किस देश को 1600 मेगावाट की क्षमता का गोड्डा विद्युत संयंत्र सौंपा है? तो ये दोस्तों, ये गोड्डा विद्युत संयंत्र जो है वो झारखंड राज्य में स्थापित है। ये हाल ही में जो सौंपा है गौतम अडानी ने, वो सौंपा है बांग्लादेश को। कहाँ सौंपा है? बांग्लादेश को सौंपा गया है। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस के बारे में कह रहा है प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए है 15 जुलाई, ऑप्शन बी है 16 जुलाई, ऑप्शन सी है 17 जुलाई, ऑप्शन डी है 18 जुलाई। तो दोस्तों, ये जो मनाया जाता है वो 17 जुलाई को मनाया जाता है। इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं थोड़ा सा। 2023 की विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस की जो थीम है, थीम जरूर पूछता है आपके, जो भी दिवस है महत्वपूर्ण उनकी थीम आ जाती है एग्जाम में, तो थीम आपको याद रखनी है। सामाजिक न्याय के लिए बाधाओं पर काबू पाना और अवसरों को उजागर करना यहाँ की थीम है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है उसका मुख्यालय कहाँ है? तो नीदरलैंड के द हेग में इसका मुख्यालय है। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, जॉर्डन बेवलर, ये पक्षी का नाम है, आप पक्षी देख सकते हैं चित्र में, जॉर्डन बेवलर है। ये जो पक्षी है वो किस राष्ट्रीय उद्यान में हाल ही में पाया गया है? ऑप्शन ए है कान्हा, ऑप्शन बी है दुधवा, ऑप्शन सी है ग्रेट हिमालय, ऑप्शन डी है काजीरंगा। दोस्तों, इसका सही आंसर लगा लीजिए। जॉर्डन बेवलर नामक जो पक्षी है वो हाल ही में दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में पाया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, डिजिटल रुपए को यूपीआई क्यूआर कोड से जोड़ने वाला पहला बैंक इनमें से कौन सा है? ऑप्शन ए है एसबीआई, ऑप्शन बी है एचडीएफसी, ऑप्शन सी है पीएनबी, ऑप्शन डी है आरबीआई। दोस्तों, इसका सही आंसर लगा लीजिए। एचडीएफसी जो बैंक है हाल ही में उसने डिजिटल रुपए को यूपीआई क्यूआर कोड से जोड़ा है। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, लुइस सुआरेज जिन्हें गोल्डन गैलेशियन के रूप में जाना जाता है, ये हाल ही में इनका निधन हुआ है। ये किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए है क्रिकेट, ऑप्शन बी है फुटबॉल, ऑप्शन सी है हॉकी, ऑप्शन डी है टेनिस। दोस्तों, ये जो है वो फुटबॉल खेल से संबंधित है। किस खेल से हैं? फुटबॉल देश खेल से हैं और स्पेन देश के थे। किस देश के थे? स्पेन देश के थे। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, नोमैडिक एलिफेंट 2023 का 15वें संस्करण का आयोजन भारत और किस देश के बीच हुआ है? नोमैडिक एलिफेंट 2023। ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी है यूके, ऑप्शन सी है मंगोलिया, ऑप्शन डी है जापान। दोस्तों, ये जो हुआ है भारत और मंगोलिया देश के बीच में हुआ है। इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। भारत और मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट 2023 का 15वां संस्करण का आयोजन जो हुआ है, जो चल रहा है आयोजन, इस समय चल रहा है 17 से 31 जुलाई 2023 तक मंगोलिया के उलान बटार, क्या नाम है? उलान बटार, वहाँ की कैपिटल है ये, उसमें निर्धारित किया गया है। मंगोलिया के बारे में जान लीजिए। कैपिटल है वहाँ की उलान बटार, मुद्रा है मंगोलियाई तुगरिक। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। दिलीप ट्रॉफी 2023 का खिताब हाल ही में किसने जीत लिया है? ऑप्शन ए है साउथ जोन, ऑप्शन बी है वेस्ट जोन, ऑप्शन सी है ईस्ट जोन, ऑप्शन डी है नॉर्थ जोन। तो दोस्तों, ये जो दिलीप ट्रॉफी है इसका खिताब जो जीता है वो साउथ जोन ने जीता है। दिलीप ट्रॉफी के बारे में जान लेते हैं। दिलीप ट्रॉफी दोस्तों क्रिकेट से संबंधित है और इस बार जो संस्करण हुआ है 2023 में वो 60वें नंबर का था। दिलीप ट्रॉफी 2023 के फाइनल मैच में साउथ जोन ने शानदार प्रदर्शन करते हुए ये जीत हासिल की है। साउथ जोन ने फाइनल मैच में किसे हराया है? तो साउथ जोन ने वेस्ट जोन को 75 रनों से हराया है। हनुमा बिहारी की कप्तानी वाली टीम साउथ जोन के खिलाड़ी, तो इसका मतलब क्लियर है कि साउथ जोन के जो कैप्टन है वो है हनुमा बिहारी, और यहाँ के जो साउथ जोन के जो खिलाड़ी हैं इनका नाम है विद्युत कवेरप्पा, को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया है। बीसीसीआई के बारे में जान लीजिए। बॉर्डर ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, इसका पूरा नाम है बीसीसीआई का। इसकी स्थापना हुई 1928 में। मुख्यालय है मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में और अध्यक्ष हैं रोजर बिन्नी। बीसीसीआई के अगर अध्यक्ष पूछे तो आप लगाएंगे रोजर बिन्नी। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में भारत में कौन सा स्थान हासिल किया है?
जितने भी खेल से संबंधित क्वेश्चन है आप उन्हें अलग से नोट करते जाएं, क्योंकि खेल से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं करंट अफेयर्स के। तो एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 का ये खिताब पूछ रहा है, इसमें भारत ने कौन सी पोजीशन है इसमें भारत की? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए पहला, ऑप्शन बी है दूसरा, ऑप्शन सी है तीसरा, ऑप्शन डी है चौथा। दोस्तों इसका सही आंसर लगा लीजिए, ऑप्शन सी इसका सही है, तीसरी भारत की पोजीशन रही है। इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं थोड़ा। थाईलैंड के बैंकॉक में, कहाँ पे? थाईलैंड के बैंकॉक में यह आयोजित हुई थी 12 से 16 जुलाई के बीच में ये प्रतियोगिता। इसके प्रतियोगिता नाम है एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023। भारत ने इस प्रतियोगिता में कुल 27 पदक जीते हैं और यह तीसरे स्थान पर पहुंचा है। इस प्रतियोगिता में भारत ने 6 स्वर्ण, 12 रजत और 9 कांस्य पदक जीते हैं। इसके अलावा अगर यहाँ पे देख लेते हैं, टोटल इसके पदक हो गए 27। ज्योति याराजी ने यहाँ पे 2 पदक जीते हैं। एथलेटिक्स हैं ज्योति याराजी, इन्होंने इस चैंपियनशिप में महिलाओं की 100 मीटर दौड़ में भारत के लिए पहला इस प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता था और महिलाओं की 200 मीटर की दौड़ में इन्होंने रजत पदक जीता है। पदक तालिका देख लीजिए, शीर्ष टॉप के 3 देश जो हैं, पहला है जापान, दूसरा है चीन और तीसरा है भारत। जापान ने कुल 37 पदक जीते, वहीं चीन ने 22। तो भारत ने इस प्रतियोगिता में 27 पदक जीते हैं। ये थोड़ा सा डाउट है यहाँ पे बिल्कुल सही है ये। जापान ने इस प्रतियोगिता में 37 पदक जीते हैं जिसमें 16 गोल्ड हैं। चीन ने इस प्रतियोगिता में 22 पदक जीते हैं जिसमें 8 गोल्ड हैं और भारत ने इस प्रतियोगिता में 27 पदक जीते हैं जिसमें 6 गोल्ड हैं। तो यहाँ पे 9 की जगह 6 करना है स्टार्टिंग में, ये थोड़ा सा गलत हो रहा था। 6 गोल्ड हैं भारत के, 12 इसमें रजत हैं और 9 कांस्य हैं। 12 रजत हैं और 9 कांस्य हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है मंगला नार्लिकर, हाल ही में इनका निधन हुआ है, वह किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो मंगला नार्लिकर के बारे में आपको बताना है किस क्षेत्र से है। ऑप्शन ए है संगीत, ऑप्शन बी है खगोल शास्त्री, ऑप्शन सी है अर्थशास्त्री, ऑप्शन डी है गणितज्ञ। दोस्तों इसका सही आंसर लगा लीजिए। जो मंगला नार्लिकर हैं वो गणितज्ञ हैं, ऑप्शन डी यहाँ पे सही है। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है बिम्स्टेक विदेश मंत्रियों की बैठक हाल ही में किस देश में शुरू की गई या शुरू हुई है? ऑप्शन ए है श्रीलंका, ऑप्शन बी है थाईलैंड, ऑप्शन सी है जापान और ऑप्शन डी है मलेशिया। तो दोस्तों यहाँ पे सही आंसर लगा लीजिए। ये बिम्स्टेक की जो विदेश मंत्रियों की बैठक है वो हाल ही में थाईलैंड में हुई है। क्वेश्चन नंबर 21 पे आ जाते हैं। इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2023 का आयोजन ये है, ऑप्शन देख लीजिए इसमें। ऑप्शन ए है लखनऊ, ऑप्शन बी है दिल्ली, ऑप्शन सी है भोपाल, ऑप्शन डी है गांधीनगर। तो इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2023 का जो आयोजन होगा वो होगा नई दिल्ली में। कहाँ होगा? नई दिल्ली में होगा। और ये आयोजन जो होगा वो 27 से 29 अक्टूबर 2023 में होगा। 27 से 29 अक्टूबर 2023 में होगा। ये प्रस्ताव अभी पारित हो गया है। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान ने किस देश से निपटने के लिए सैनिक मिसाइल रक्षा अभियान हाल ही में लॉन्च किया है? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए है चीन, ऑप्शन बी है रूस, ऑप्शन सी है जापान और ऑप्शन डी है उत्तरी कोरिया। तो दोस्तों इसका सही आंसर लगा लीजिए आप। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उत्तरी कोरिया। अब ऐसा क्या हो गया यहाँ पर कि अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान ने उत्तरी कोरिया से निपटने के लिए एक नौसैनिक मिसाइल रक्षा अभ्यास किया है, तो इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। उत्तरी कोरिया ने अपनी बैलिस्टिक मिसाइल, इसका नाम है हवासोंग 18 का प्रक्षेपण किया है। हवासोंग 18 इसका प्रक्षेपण हाल ही में उत्तरी कोरिया ने किया है। तो उत्तरी कोरिया की इस मिसाइल को अपना प्रमुख परमाणु अस्त्र मानता है। तो उत्तरी कोरिया का ये प्रमुख परमाणु अस्त्र है जो हाल ही में इसने उत्तरी कोरिया ने लॉन्च किया है। उत्तरी कोरिया के मिसाइल टेस्ट को देखते हुए अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान ने इसकी निंदा की और तीनों देशों ने और वहां की सेनाओं ने उत्तरी कोरिया से निपटने के लिए नौसैनिक मिसाइल रक्षा अभ्यास हाल ही में किया है। ये इसकी पूरी हिस्ट्री थी। क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है टाइम्स हायर एजुकेशन की विश्व में
सर्वश्रेष्ठ युवा विश्वविद्यालय 2023 की सूची में शीर्ष स्थान किसे मिला है? ऑप्शन ए है नाय यांग टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी सिंगापुर की है। ऑप्शन बी है प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय सिडनी ऑस्ट्रेलिया का है। ऑप्शन सी है महात्मा गांधी विश्वविद्यालय, ये भारत का है। ऑप्शन डी है एंटवर्प विश्वविद्यालय, ये बेल्जियम का है। तो दोस्तों इसका सही आंसर लगा लीजिए। इसका सही आंसर जो है आपका है ऑप्शन ए, इसका सही है नायांग टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी सिंगापुर है। इसे सर्वश्रेष्ठ युवा विश्वविद्यालय 2023 का खिताब मिला है। क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। हाल ही में मिशेल बुलाक को किस देश की केंद्रीय बैंक की पहली महिला गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया है? नाम है इनका मिशेल बुलाक। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए है फ्रांस, ऑप्शन बी है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी है इंग्लैंड और ऑप्शन डी है कनाडा। तो ये जो हाल ही में मिशेल बुलाक को किस देश के लिए मिला है? तो ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया जो है, ऑस्ट्रेलिया देश के केंद्रीय बैंक की पहली महिला गवर्नर के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। नाम है इनका मिशेल बुलाक। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है किस देश में विश्व का पहला मीथेन ईंधन वाला अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्च किया है? ये देखना है आपको किस देश में विश्व का पहला मीथेन ईंधन वाला अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्च किया गया है। इसका सही आंसर लगा लीजिए। ऑप्शन सी इसका सही है चीन देश। किस देश ने? चीन देश। इसकी व्याख्या देख लेते हैं थोड़ा सा। चीन का जू हुई 2Y2 इसका नाम है। जुक्यू सही है इसका नाम। जुक्यू 2Y2 इसका सही नाम है। सफलतापूर्वक कक्षा में पहुंचाने वाला विश्व का पहला मीथेन ईंधन वाला रॉकेट बना है। इसका नाम है जुक्यू। किसने बनाया? ये चीन का है। मीथेन संचालित रॉकेट जिसे मैथेलॉक्स के नाम से भी जाना जाता है। चीन के बारे में देख लीजिए। चीन की कैपिटल है बीजिंग। आधिकारिक यहाँ की भाषा है मंदारिन। राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहाँ पर पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन किया है? तो ये जो पीएम मित्र पार्क है इसका उद्घाटन महाराष्ट्र में कहाँ किया गया है? ऑप्शन ए है मुंबई, ऑप्शन बी है पुणे, ऑप्शन सी है अमरावती, ऑप्शन डी है नागपुर। तो दोस्तों इसका सही आंसर लगा लीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अमरावती में हाल ही में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, इनका नाम है एकनाथ शिंदे ने पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन किया है। इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। इस पार्क के अमरावती में स्थापित होने से लगभग 2 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। तो इतना बड़ा ये पार्क बनाया गया है। इसमें वर्कर के लिए 2 लाख वर्करों के लिए काम मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है आईआईटी रुड़की द्वारा खोसला राष्ट्रीय पुरस्कार विज्ञान किसे प्रदान किया गया है? खोसला राष्ट्रीय पुरस्कार ये कह रहा है किसे प्रदान किया गया है? ऑप्शन जो ए है डॉक्टर कनिष्ठ विश्वास। डॉक्टर कनिष्ठ विश्वास इसका सही आंसर लगा लीजिए। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है G20 वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया जाएगा? फिर से सुन लीजिए। G20 वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन हाल ही में कहाँ आयोजित किया जाएगा? ये ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए है नागपुर, ऑप्शन बी है नई दिल्ली, ऑप्शन सी है ईटानगर, ऑप्शन डी है कानपुर। तो दोस्तों इसका सही आंसर लगा लीजिए। सही आंसर इसका ऑप्शन बी नई दिल्ली में। कहाँ पे? नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 में किस राज्य ने प्रथम स्थान हासिल किया है? तो किस राज्य ने ये प्रथम स्थान हासिल किया है? ऑप्शन ए है तमिलनाडु, ऑप्शन बी है कर्नाटक, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र, ऑप्शन डी है गुजरात। तो सही आंसर लगा लीजिए। सही आंसर इसका तमिलनाडु। देखिए प्रथम पोजीशन पर आए तमिलनाडु। आगे चल के देख लेते हैं हम इसके बारे में। प्रथम पोजीशन पर आए तमिलनाडु और सेकंड पोजीशन पर महाराष्ट्र, वहीं थर्ड पोजीशन पर कर्नाटक को स्थान मिला है इस सूचकांक में। पहाड़ी हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड पहले स्थान पर आए। केंद्र शासित प्रदेश और छोटे राज्यों की श्रेणी में गोवा इसमें प्रथम स्थान पर रहा है। ये सारी चीजें आपको तैयार कर लेनी है। क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है कांग्रेस के दिग्गज नेता जिनका नाम है ओमान चांडी, इनका हाल ही में निधन हुआ है। 79 साल की उम्र में इनका निधन हुआ है। वह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं? ये आपको बताना है। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए है तमिलनाडु, ऑप्शन बी है कर्नाटक, ऑप्शन
ऑप्शन बी है असम, ऑप्शन सी है केरल और ऑप्शन डी है जम्मू कश्मीर। तो दोस्तों इसका सही आंसर लगा लीजिए, ये केरल के पूर्व सीएम रहे हैं ओमान चांडी 2004 से 2006 में और 2011 से 2016 में। दोस्तों सक्सेस मंत्रा बाय भव्या कश्यप की टीम ने आपके लिए जीएस की पाठशाला की सीरीज प्रारंभ की है। जो विद्यार्थी हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर जीएस की पाठशाला के टॉप 20 पर डे क्वेश्चन आ रहे हैं, उसमें आप उसे तैयार करिए, वहां से आपको एग्जाम के लिए बहुत फायदा करेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है चाचिन गॉर्जिंग महोत्सव, फिर से सुन लीजिए, चाचिन गॉर्जिंग महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी है उत्तराखंड, ऑप्शन डी है सिक्किम। तो दोस्तों ये जो महोत्सव मनाया गया है वो अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। कौन सा देश भारत को 105 ऐतिहासिक कलाकृतियां वापस करेगा? 105 कलाकृतियां ये भारत को वापस करेगा। हालांकि ये कलाकृतियां किसकी थी? भारत की थी। जो किस देश में पहुंच गई, जो वापस कर रहा है भारत को? ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन ए इंग्लैंड, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी है फ्रांस, ऑप्शन डी है जापान। तो ये जो कलाकृतियां हैं वो अमेरिका भारत को वापस करेगा। ये जो कलाकृतियां हैं वो भारत की बहुत प्राचीन कलाकृतियां हैं। तो कई बार क्या होता है कि भारत से ये चोरी हो जाती हैं या अवैध रूप से विदेश में बिकने के लिए पहुंच जाती हैं। तो ये अमेरिका पहुंची हैं, अमेरिका से ये भारत को वापस मिल रही हैं। 105 ऐतिहासिक कलाकृतियां हैं। क्वेश्चन नंबर 33 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है इकोनॉमिक टाइम्स एचआर वर्ल्ड फ्यूचर स्किल अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? फिर से नाम सुन लीजिए, इकोनॉमिक टाइम्स एचआर वर्ल्ड फ्यूचर स्किल अवार्ड 2023। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन ए एनटीपीसी, ऑप्शन बी है ओएनजीसी, ऑप्शन सी है सीबीएसई, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही लगा लीजिए आंसर। सही आंसर होगा ऑप्शन ए एनटीपीसी को हाल ही में इकोनॉमिक टाइम्स एचआर वर्ल्ड फ्यूचर स्किल अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 34 पे चलते हैं। फिटनेस फार्म रेजर पे ने किस देश में पहला अंतर्राष्ट्रीय पेमेंट गेटवे लॉन्च किया है? तो रोजर पे ऐप है ये। इसके बारे में देखने के पहले यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए, तब इसका हम सही आंसर आपको बताएंगे। ऑप्शन ए है सिंगापुर, ऑप्शन बी है मलेशिया, ऑप्शन सी है जापान, ऑप्शन डी है चीन। दोस्तों इसका सही आंसर लगा लीजिए, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। मलेशिया देश में हाल ही में फिटनेस फार्म रोजर पे ने मलेशिया में अंतर्राष्ट्रीय पेमेंट गेटवे लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। केंद्रीय पंजीयक सहारा रिफंड पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? तो सहारा में कई लोगों का पैसा फंसा हुआ था, जिसे देखते हुए केंद्रीय पंजीयक सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्च किया गया है। ये किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? ऑप्शन ए है वित्त मंत्रालय, ऑप्शन बी है शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन सी है गृह मंत्रालय, ऑप्शन डी है सहकारिता मंत्रालय। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सहकारिता मंत्रालय ने इसे लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 36 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है ऑस्ट्रेलिया के किस शहर में कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की मेजबानी न करने का फैसला लिया है? ना को यहाँ पर टिक कीजिए। इस शहर में, इस देश में 2026 में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी ये कर रहा था, तो इसने मना कर दिया है कि अब हमारे यहाँ पे 2026 की कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी नहीं होगी। ऑप्शन देख लीजिए, ये कौन सा देश है? ऑप्शन है सिडनी, ऑप्शन बी है विक्टोरिया, ऑप्शन सी है ब्रिस्बेन, ऑप्शन डी है गोल्ड कोस्ट। दोस्तों ये जो आंसर, इसका सही आंसर लगा लीजिए, सही आंसर है ऑप्शन बी विक्टोरिया। इसके बारे में, इसके विक्टोरिया राज्य जो है वो ऑस्ट्रेलिया में है। उसने ये कहा है कि यहाँ पर जो खर्च होगा वो 7 अरब ऑस्ट्रेलियन डॉलर से अधिक होगा। इसका अनुमान इसने लगाया है कि 7 अरब ऑस्ट्रेलियन डॉलर यहाँ पे खर्च होने वाला है, इसलिए वो है कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की मेजबानी नहीं करेगा। अभी सूत्रों से पता चल रहा है कि अब इसकी मेजबानी भारत को मिल रही है, भारत हो सकता है इसकी मेजबानी करे। क्वेश्चन नंबर 37 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है 18 जुलाई 2023 को
जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट किसका है? तो दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट बताना है, ये किसका है? ऑप्शन ए है सिंगापुर, ऑप्शन बी है मलेशिया, ऑप्शन सी है थाईलैंड, ऑप्शन डी है जर्मनी। आप चित्र पे ना जाइए क्योंकि चित्र जो है वो जापान का डला हुआ है, लेकिन आंसर जापान नहीं है इसका। इसका आंसर जो है ऑप्शन ए सिंगापुर का जो है वो दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट बन गया है। यहाँ का सेकंड जो रैंक है इसके बारे में जान लीजिए। सेकंड पोजीशन पे जो है वह है जर्मनी, इटली और स्पेन। भारत की इस इंडेक्स में जो पोजीशन है वो 80वें स्थान पर है और भारतीय नागरिक 57 देशों में वीजा फ्री ट्रेवल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 देख लीजिए। एसबीआई कैपिटल मार्केट्स के एमडी और सीईओ हाल ही में किसने बनाया गया है? तो एसबीआई कैपिटल मार्केट के एमडी और सीईओ बताना है आपको। सही आंसर लगा लीजिए दोस्तों, इसका सही आंसर है यहाँ पे ऑप्शन ए राजय कुमार सिन्हा। राजय कुमार सिन्हा को यहाँ पर एसबीआई कैपिटल मार्केट्स का एमडी और सीईओ बनाया गया है। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है, हमारी मेहनत पसंद आ रही है, तो आप वीडियो को लाइक और वीडियो पर कमेंट जरूर किया करें। ऑप्शन बी और सी और डी जो हैं इनके बारे में जान लीजिए। ऑप्शन बी पे जो थे रवनीत कौर। रवनीत कौर कौन है? तो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष इन्हें नियुक्त किया गया है। ऑप्शन सी पर अजय बंगा थे। तो अजय बंगा कौन है? तो विश्व बैंक के अध्यक्ष ये नियुक्त हुए हैं। और ऑप्शन डी पर अभिजीत चक्रवर्ती हैं, जिन्हें हाल ही में एसबीआई कार्ड का नया सीईओ बनाया गया है। तो साथ ही साथ आपको क्या मिला यहाँ पे? एसबीआई कैपिटल मार्केट्स के एमडी और सीईओ मिले हैं, जिनका नाम है राजय कुमार सिन्हा। इनके अलावा बी, सी और डी इनके बारे में भी हमने आपको जानकारी दी है। क्वेश्चन नंबर 39 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, हाल ही में दक्षिणी चीन सागर में आए टाइफून जिसका नाम है तालिम टाइफून का नामकरण किसने किया है? किस देश ने इसका नामकरण किया है तालिम टाइफून का? ऑप्शन ए है मलेशिया, ऑप्शन बी है वियतनाम, ऑप्शन सी है चीन, ऑप्शन डी है जापान। तो दोस्तों इसका सही आंसर लगा लीजिए। सही आंसर जो है इसका दोस्तों इसका सही आंसर जो है वो है आपका फिलीपींस। कहाँ पे है? फिलीपींस इसका सही आंसर है। तो फिलीपींस यहाँ पे सही कर लीजिए। और चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 40, भारत और किस देश के बीच रक्षा क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने के लिए MOU पर साइन हुए हैं? ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है रूस, ऑप्शन बी है जापान, ऑप्शन सी अर्जेंटीना, ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों इसका सही आंसर लगा लीजिए। ऑप्शन सी इसका सही है। भारत और अर्जेंटीना देश के बीच रक्षा क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने के लिए MOU पर हाल ही में साइन हुए हैं। इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। अर्जेंटीना के रक्षा मंत्री, इनका नाम है जॉर्ज तायाना, मंगलवार को, इसी सप्ताह के मंगलवार को अपने समकक्ष राजनाथ सिंह, ये भारत के रक्षा मंत्री हैं, राजनाथ सिंह के साथ द्विपक्षीय बैठक हुई है और दोनों देशों के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है। ये जो हस्ताक्षर हुआ है वो हाल ही में फाइनल जो हम बता दें वो किसके लिए हुआ? शांति स्थापित करने के लिए किया गया है। चलिए अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, देख लेते हैं। कौन सा राज्य 2024 में फिल्म फेयर पुरस्कारों के 69वें संस्करण की मेजबानी करेगा? तो फिल्म फेयर अवार्ड के 69वें संस्करण की मेजबानी 2024 में कौन करेगा, ये कह रहा है। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी है गुजरात, ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। दोस्तों इसका सही आंसर लगा लीजिए। ऑप्शन सी इसका सही है, गुजरात 2024 में फिल्म फेयर अवार्ड की मेजबानी करने वाला है और ये अवार्ड होंगे 69वें। 2023 में जो ये वाले अवार्ड हुए इनके बारे में जानकारी ले लेते हैं थोड़ा सा। 68वें फिल्म फेयर अवार्ड 2023 बेस्ट फिल्म जो है, बेस्ट मूवी का जो अवार्ड मिला है गंगूबाई काठियावाड़ी, ये मूवी है, इसे मिला है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म क्रिटिक्स का जो अवार्ड मिला है वो मिला है बधाई 2। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो है वो पुरुष जो है वो मिला है राजकुमार राव। मूवी का नाम है बधाई 2। सर्वश्रेष्ठ
अभिनेत्री यहाँ पे कर लीजिए, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री महिला ये मिला है आलिया भट्ट को गंगूबाई काठियावाड़ के लिए। सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर जो है, निर्देशक जिन्हें कहेंगे, ये मिला है संजय लीला भंसाली गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए। ये सारे के सारे आपको रट लेने हैं, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछेगा। क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है डॉक्टर ओम प्रकाश कौल द्वारा लिखित पुस्तक का नाम है राग प्रकाश नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है, आपको ये बताना है। इस पुस्तक का विमोचन किसने किया है? ऑप्शन ए है राज सिंह चौहान, ऑप्शन बी है सुखविंदर सिंह सुक्खू, ऑप्शन सी है योगी आदित्यनाथ, ऑप्शन डी है अमित शाह। दोस्तों इसका सही आंसर लगा लीजिए। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जिनका नाम है सुखविंदर सिंह सुक्खू। इन्होंने ओम प्रकाश कौल की एक पुस्तक है राग प्रकाश, इसका विमोचन किया है। क्वेश्चन नंबर 43 पे चलते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में। भारत के 26 विपक्षी दलों ने 2024 लोकसभा का जो चुनाव होने वाला है उसके लिए कौन सा गठबंधन बनाया है? ये बीजेपी जिसे एनडीए बोलते हैं उसके विपक्ष में 26 दलों ने एक गठबंधन बनाया है। उस गठबंधन का नाम क्या है दोस्तों? उस गठबंधन का नाम है ऑप्शन बी जो है इंडिया। क्या नाम है? इंडिया नाम है। इसका पूरा नाम देख लीजिए, इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस। हिंदी में इसका नाम देख लीजिए भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशीय गठबंधन। पूछेगा एग्जाम में कि ये एनडीए के खिलाफ बनाया गया है, किसने बनाया है? तो 26 विपक्षीय पार्टियों ने बनाया है। क्वेश्चन नंबर 44 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है समुद्री साझेदारी अभ्यास MPX में, मैं यहाँ पे सही कर लीजिए, थोड़ा सा गलत हो गया, यहाँ पे मैं पे एक बिंदी होती है। MPX में भाग लेने के लिए भारतीय नौसेना के 2 अग्रणी जहाज, दोनों जहाजों का नाम है INS सह्याद्री और दूसरे का नाम है INS कोलकाता, किस देश में पहुंचे हैं? ऑप्शन ए है जापान, ऑप्शन बी है इंडोनेशिया, ऑप्शन सी है मलेशिया, ऑप्शन डी है मंगोलिया। दोस्तों इसका सही आंसर लगा लीजिए। सही आंसर है यहाँ पे इंडोनेशिया। ये इंडोनेशिया में हाल ही में ये दोनों जहाज पहुंचे हैं। क्वेश्चन नंबर 45 मोस्ट इंपोर्टेंट, हाल ही में भूमि सम्मान 2023, हाल ही में कौन सा सम्मान है ये? भूमि सम्मान 2023 9 राज्यों के सचिवों और 68 कलेक्टर्स को किसने प्रदान किए हैं? तो 9 राज्य के सचिव को मिला है और 68 कलेक्टरों को मिला है। राज्य के जो जिलों के कलेक्टर हैं उन्हें मिला है। नाम है इस पुरस्कार का, इस सम्मान का भूमि सम्मान 2023। ये किसने प्रदान किया है? ऑप्शन ए है राजनाथ सिंह, ऑप्शन बी है अमित शाह, ऑप्शन सी है द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन डी है नरेंद्र मोदी। चित्र में आप देख पा रहे होंगे ये पुरस्कार जो दे रही हैं वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी दे रही हैं। क्वेश्चन नंबर 46 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है ऊर्जा और पर्यावरण में वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए प्रतिष्ठित एनी अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो एनी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ऊर्जा और पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है। एनी अवार्ड याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑप्शन ए है दामोदर मौजो, ऑप्शन बी है प्रोफेसर थलपिल प्रदीप, ऑप्शन सी है योगी आदित्यनाथ, ऑप्शन डी है जॉर्जी गोस्पोडिनोव। तो दोस्तों इसका सही आंसर लगा लीजिए आप। सही आंसर इसका हाल ही में जो एनी अवार्ड मिला है वो ऑप्शन बी प्रोफेसर थलपिल प्रदीप को मिला है। इसके अलावा 3 नाम जो इसमें हैं, दामोदर मौजो इन्हें मिला है 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार, योगी आदित्यनाथ जी को मिला है भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड और जॉर्जी गोस्पोडिनोव को मिला है 2023 के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। ये तीनों मोस्ट इंपोर्टेंट रट डालिए। आ गए भी। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहे हैं किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने सबसे तेज बैडमिंटन हिट करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हाल ही में बनाया है? ये भारतीय खिलाड़ी हैं, फोटो में आप देख सकते हैं। ऑप्शन ए PV सिंधु, ऑप्शन बी है चिराग शेट्टी, ऑप्शन सी है सात्विक साईराज रंकी रेड्डी, ऑप्शन डी है साइना नेहवाल। फोटो में आप देख पा रहे होंगे, इनका नाम है ऑप्शन सी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी। दोस्तों इनके बारे में हम आपको थोड़ा सा जानकारी दे दें, ओरल जानकारी लीजिए।
कि सात्विक साईराज रंकी रेड्डी, इन्होंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इन्होंने सबसे तेज हिट मारा है और इनका जो हिट है उसकी रफ्तार थी 565 किलोमीटर प्रति घंटा। 565 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका मतलब बुलेट ट्रेन से भी तेज इन्होंने किक मारी थी। उसमें हाथ से जो बैडमिंटन से जो मारा है वो 565 किलोमीटर प्रति घंटा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड इन्होंने बना दिया। क्वेश्चन नंबर 48 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहे हैं भारतीय तटरक्षक के 25वें महानिदेशक कौन बने हैं? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए रश्मि शुक्ला, ऑप्शन बी है राकेश पाल, ऑप्शन सी है नितिन अग्रवाल, ऑप्शन डी है तपन कुमार डेका। दोस्तों सही आंसर लगा लीजिए। राकेश पाल जो हैं वो 25वें महानिदेशक बने हैं किसके? भारतीय तटरक्षक बल के। इसके अलावा रश्मि शुक्ला, नितिन अग्रवाल और तपन कुमार डेका के बारे में जान लेते हैं। रश्मि शुक्ला जो हैं वो एसएसबी के महानिदेशक हैं। नितिन अग्रवाल जो हैं बीएसएफ के महानिदेशक हैं। तपन कुमार डेका जो हैं आईबी के महानिदेशक हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो के महानिदेशक हैं। क्वेश्चन नंबर 49 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल के महानिदेशक कौन बने हैं? ऑप्शन ए मनोज यादव, ऑप्शन बी है राजेश प्रधान, ऑप्शन सी है अभिजीत चक्रवर्ती, ऑप्शन डी है अजय बंगा। तो सही आंसर लगा लो दोस्तों। आरपीएफ के जो महानिदेशक जो बने हैं हाल ही में वो बने हैं मनोज यादव। आरपीएफ का फुल फॉर्म होता है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। क्या फुल फॉर्म होता है? रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स होता है। इसके महानिदेशक जो बने हैं वो बने हैं मनोज यादव जी। क्वेश्चन नंबर 50 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है नॉर्थ चैनल पार करने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन बने हैं? इन्होंने भी ये रिकॉर्ड बनाया है, नॉर्थ चैनल पार किया है। ऑप्शन ए है अंशुमन झिंगरन, ऑप्शन बी है मेहर सेन, ऑप्शन सी है खनाज सिंह, ऑप्शन डी है बुला चौधरी। तो दोस्तों ये जो है उनका नाम है ऑप्शन ए अंशुमन झिंगरन। अंशुमन झिंगरन जो है इनके बारे में जानकारी ले लेते हैं आगे चल के। देखिए नीचे लिखा होगा नवी मुंबई के 18 वर्षीय ओपन वाटर तैराक, इनका नाम है अंशुमन झिंगरन। ये नॉर्थ चैनल पार करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बने हैं। ऑप्शन में मेहर सेन का भी नाम था, इनके बारे में जानकारी ले लेते हैं। ऊपर लिखा है मेहर सेन अंग्रेजी चैनल तैरकर पार करने वाले पहले भारतीय तैराक थे। इनका नाम है मेहर सेन। जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। इस क्लास की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर जिसका नाम है सक्सेस मंत्रा बाय भव्या कश्यप, इस पर मिल जाएगी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है। क्वेश्चन नंबर 51 कह रहे हैं सुनीता अग्रवाल, मोस्ट इंपोर्टेंट है आज का ये क्वेश्चन। यहाँ से ये आपको हम बता दें कि 4 राज्यों के, कितने राज्यों के? 4 राज्यों के नए उच्च न्यायालय, जो 4 राज्यों में उच्च न्यायालय हैं उसके नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं, उनके बारे में ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन देख लेते हैं। सुनीता अग्रवाल किस राज्य उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश बनी है? ऑप्शन ए तेलंगाना, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है उड़ीसा, ऑप्शन डी है केरल। तो समझ गए होंगे कि गुजरात राज्य की ये कौन बनी है? उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश बनी है सुनीता अग्रवाल जी। और गुजरात में दूसरी महिला चीफ जस्टिस ये बनी हैं हाल ही में। इनके बारे में जानकारी ले लेते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है उन्होंने 4 नए उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की है। ये कौन कौन से मुख्य न्यायाधीश हैं और किस राज्यों के, वो देख लेते हैं। पहला जो है वो है न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल, अभी हमने आपको बताया ये गुजरात उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश बनी। दूसरा है न्यायमूर्ति आलोक आराधे, ये तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। और तीसरा है न्यायमूर्ति सुभाषिस तालापात्रा, ये उड़ीसा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। और चौथे हैं न्यायमूर्ति आशीष जितेंद्र देसाई, ये केरल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। चारों आपको याद रखना है और चारों आपको एग्जाम में महत्वपूर्ण हैं, पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 52 पे चलते हैं। हॉकी एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 की शुभंकर किसे बनाया गया है? तो हॉकी एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 के जो शुभंकर हैं, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए साहिबाज, ऑप्शन बी है मेगा, ऑप्शन सी है बॉम्बन, ऑप्शन डी है तुजू। दोस्तों इसका सही आंसर लगा लीजिए। सही आंसर है ऑप्शन सी बॉम्बन जो है वो बनाया गया है। यहाँ का शुभंकर कौन सी ट्रॉफी है? एशिया
एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी है हॉकी की, इसमें बनाया गया है इन्हें। आप चित्र में देख पा रहे होंगे ये एक प्रकार का हाथी जो है इसमें है, हाथी का कार्टून है बॉम्बन। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है जुलाई 2023 में फीफा की नवीनतम रैंकिंग में, देखिए फीफा की रैंकिंग चेंज हुई है। अभी तक भारतीय फुटबॉल टीम की जो रैंकिंग चल रही थी वो 100 चल रही थी। जुलाई 2023 में फीफा की नवीनतम रैंकिंग आई है, उसमें भारतीय फुटबॉल टीम की कौन सी रैंक मिली है दोस्तों, देख लेते हैं इसका ऑप्शन। पहले ऑप्शन है 95वीं, ऑप्शन बी है 98वीं, ऑप्शन सी है 99वीं, ऑप्शन डी है 100वीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 99वीं रैंकिंग इसने फीफा में हासिल की है भारतीय फुटबॉल टीम ने। क्वेश्चन नंबर 54 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है पारंपरिक औषधियों पर भारत और आसियान सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है दोस्तों, इसका सही आंसर लगा लीजिए। ऑप्शन बी इसका सही है, नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 55 है ग्रामीण आवास न्याय योजना हाल ही में किस राज्य में शुरू की गई है। ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी है हिमाचल प्रदेश। दोस्तों इसका सही आंसर लगा लीजिए। हाल ही में ग्रामीण आवास न्याय योजना ये शुरू हुई है छत्तीसगढ़ में। इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं थोड़ा सा। ग्रामीण आवास न्याय योजना इसकी घोषणा की गई है, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, इनके द्वारा इसी योजना की जो घोषणा हुई है 19 जुलाई 2023 को हुई है। राज्य हमने आपको बता ही दिया छत्तीसगढ़ है। उद्देश्य क्या है इस योजना का, उद्देश्य है जरूरतमंद लोगों को पक्का मकान उपलब्ध कराना। तो योजना मिल गई आपको ग्रामीण आवास न्याय योजना। किस सरकार ने प्रारंभ की है तो छत्तीसगढ़ सरकार ने हाल ही में प्रारंभ की है। आज का मोस्ट इंपोर्टेंट, आज का टॉप का क्वेश्चन है ये। देखिए छोटी सी ये लड़की है, इसका नाम आपको बताना है। चलिए पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में यूके पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार किस भारतीय मूल की पर्यावरण कार्यकर्ता को मिला है। ये मात्र 7 वर्ष की लड़की है, इसे यूके पॉइंट्स ऑफ लाइट पुरस्कार से इसे सम्मानित किया गया है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्रा, ऑप्शन बी है आशा भोसले, ऑप्शन सी है मोक्षा रॉय, ऑप्शन डी है लुइस ए कैफ्रेली। तो दोस्तों इसका सही आंसर लगा लीजिए, ऑप्शन सी इसका सही है, मोक्षा राय हैं इनके बारे में आगे जानकारी लेंगे। लेकिन ऑप्शन में जो नाम है डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्रा, इन्हें क्या मिला है तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार 2023 से इन्हें सम्मानित किया गया है। आशा भोसले ऑप्शन में थी, इन्हें दूसरा लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। लुइस ए कैफ्रेली एवेल प्राइज 2023 से इन्हें सम्मानित किया गया है। अब आते हैं मोक्षा राय के बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो सिर्फ मात्र 3 साल की उम्र से माइक्रो प्लास्टिक प्रदूषण के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र की संपोषणी पहल के लिए काम कर रही हैं। मात्र 3 वर्ष की थी तब से ये काम कर रही हैं। मतलब जब 3 वर्ष में बच्चों को यही नहीं पता होता है ये होता क्या है, उसके बारे में वो काम कर रही हैं। भारतीय मूल की हैं, 7 वर्ष की स्कूली छात्रा है मोक्षा राय। इन्हें ब्रिटिश प्रधानमंत्री के पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार से हाल ही में सम्मानित किया गया है। ये भारत के लिए बहुत गर्व का विषय है कि इस बिटिया को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों आज मैंने आपको वीकली करंट अफेयर्स तैयार कराई है। जो करंट अफेयर्स है 16 से 23 जुलाई की करंट अफेयर्स है ये। अगर आपको आज का टॉपिक, आज का करंट अफेयर्स पसंद आया है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सक्सेस मंत्रा बाय भव्या कश्यप, इसे सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।